ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए न्यूज़पेपर को हाथ भी नहीं लगाया। ऐसे बहुत लोग हैं और सिलेक्ट हुए हैं। अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो कोई भी अखबार अगर पढ़ रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, मान के चलिए। 2024 में ये बात ठीक ठाक फैल गई थी कि ऑप्शन हटने वाला है। इलेक्शन का रिजल्ट आया और उसके बाद अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। जबकि 24 में कुछ आईएएस अधिकारियों ने, जो मेरे परिचित हैं, ये बताया था कि फाइल बन चुकी है, फैसला हो चुका है। जब सरकारें बहुत मजबूत होती हैं तो बड़े फैसले करती हैं, कमज़ोर होती हैं तो थोड़े फैसलों को टाल देती हैं। वरना बाद में बहुत दुख होता है कि हम तो बच्चे से सीधे बूढ़े ही हो गए, बीच में युवा हुए ही नहीं। भाई, जिन बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में होती है ना, लड़कियों की स्पेशली 18 में शादी हो गई। अब सोचो कि 18 में शादी, 19 में बच्चा हो गया। यूपीएससी के लिए जीवन नहीं है, जीवन के लिए यूपीएससी है। और जीवन के बहुत सारे विकल्पों में से एक यूपीएससी है। तो जीवन की कीमत पर यूपीएससी नहीं करती। आईएएस वीडियोस एक निजी चैनल है। ये दृष्टि आईएएस का ऑफिशियल चैनल नहीं है। इस वीडियो के समस्त कॉपीराइट अधिकार दृष्टि आईएएस के पास है। इस वीडियो को बनाने के लिए छोटी क्लिप्स का प्रयोग किया गया है। छोटी क्लिप से डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर को दरअसल ये है कि मैं आपका भय कम करूं, ना कि आपका भय बढ़ाऊं। और मैंने खुद ही एग्जाम दिया है, सिलेक्शन भी हुआ है, तो मैं बहुत भरोसे से कह सकता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो मैंने खुद करके देखा हुआ है। करंट अफेयर्स को लेकर लोगों को बड़ा भाव रहता है कि भैया द हिंदू पढ़ना पड़ेगा, रोज 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा और उसके बिना होगा नहीं। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाह रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए न्यूज़पेपर को हाथ भी नहीं लगाया। ऐसे बहुत लोग हैं और सिलेक्ट हुए हैं। मैंने भी हाथ नहीं लगाया था अपने टाइम पे, और बढ़िया से सिलेक्शन हुआ था। जीएस में नंबर भी बढ़िया आए थे मेरे, अपने हिंदी माध्यम में उस समय के हाईएस्ट नंबर थे उस साल में। तो अगर आप रोज दिन में 2-3 घंटे इस दबाव में अखबार पढ़ रहे हैं कि बड़े बूढ़ों ने कहा है कि द हिंदू पढ़ के ही होता है, तो इस दबाव में रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, अखबार अखबार पढ़ने में, नोट्स बनाने में आपको 1 घंटा ही लगता है, तो ठीक है। अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो कोई भी अखबार अगर पढ़ रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, मान के चलिए। करंट अफेयर्स तो नहीं होगा, निबंध में चाहे थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए तो मिल जाए। तो हिंदी माध्यम वालों के लिए मेरा निवेदन है कि अखबार ना पढ़ें। अखबार वैसे पढ़ें कि किसका किससे अफेयर चल रहा है। करंट अफेयर्स वहां तक ठीक है ना? लेकिन जिसको हम यूपीएससी में करंट अफेयर्स कहते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, संविधान, वो सब नहीं। वो उससे मतलब भरता बन जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत हल्के स्तर पे हिंदी के अखबारों में कंटेंट आता है। एक अखबार ने आजकल मुहिम चलाई है, जल्दी ही हिंदी में भी लाने वाले हैं, इंडियन एक्सप्रेस वाले। वो आजकल बड़ी मुहिम चला रहे हैं कि यूपीएससी वालों को हम टारगेट करें। हो सकता है कुछ अच्छा करेंगे तो मैं बताऊंगा। अभी की स्थिति में हिंदी में एक भी अखबार ऐसा नहीं है कि मैं आपको उसका नाम बताऊं कि आप ये पढ़ लीजिए, जरूरत नहीं। अंग्रेजी वाले द हिंदू या एक्सप्रेस, कोई एक अखबार अगर चाहें अधिकतम 1 घंटा रोज दे सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा तरीका मैं आपको और बताता हूं। मैं आपका सवाल लूंगा, बस 2 मिनट रुक जाइए ना। अगर कोई मुझसे कहे कि आपको फिर से तैयारी करनी है, आप करंट अफेयर्स कैसे पढ़ेंगे, तो मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा। मैं आज भी अखबार नहीं पढ़ूंगा तैयारी के लिए। शौक के लिए बेशक पढ़ लूं, मैं कैसे तैयारी करूंगा? आप एक अखबार पढ़ेंगे और उसमें लगाएंगे दिन में आमतौर पे 2 घंटे। मेरे ख्याल से 2 घंटे से कम में पढ़ना, नोट्स बनाना हो नहीं पाता प्रैक्टिकली, इतना टाइम लग ही जाता है। मैं ये जानता हूं कि दृष्टि में और कई और संस्थाओं में पूरी पूरी टीम काम करती है करंट अफेयर्स के लिए। मैं दृष्टि का जानता हूं तो मैं आपको वही बता रहा हूं। 15 से 20 लोग जो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं यूपीएससी की तैयारी में, वो उस पर काम करते हैं। एक घटना घटती, आपने एक अखबार से पढ़ी, वो 10 अखबार से पढ़ते हैं। और 2-3 मेंस पहले दिए हुए हैं, उनको एक्सपीरियंस है कि कितना यूपीएससी काम का है, कितना काम का नहीं है। और 10 अखबार पढ़ के एक आर्टिकल लिखते हैं, जिस आर्टिकल में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो प्रीलिम्स, मेंस से इंटरव्यू में काम आ सकती हैं। और दिन भर में ऐसे 8-10 आर्टिकल्स तैयार किए सब लोगों ने मिलके, वो वेबसाइट पर डाल दिए।
महीने के अंत में उन सारे आर्टिकल्स को कंपाइल करके ठीक करके मैगजीन में छाप दिया। मेरे ख्याल से मंथली मैगजीन को पढ़ना, आप समझ लीजिए कि 20 लोगों ने रोज 8-8 घंटे लगाए हैं करंट अफेयर्स तैयार करने में, 160 घंटे रोज, और आप लगा रहे हैं 1 घंटा रोज या 2 घंटे मान लीजिए। 2 घंटे की मेहनत से बनाए गए नोट्स और 160 घंटे की मेहनत से बनाए गए नोट्स, और वो भी कौन? जो पढ़ाई में आपसे आगे हैं, उनको एक्सपीरियंस 2-3 साल का कम से कम है, तो उनके 160 घंटे आपके कम से कम 300 घंटे होंगे। अगर आपको कॉमन सेंस से भी ऐसा लग रहा है कि आपके नोट्स उसकी तुलना में कहीं टिकेंगे, तो मेरी कॉमन सेंस मैच नहीं करती आपके साथ बिल्कुल भी। मैं तो भूल के भी अखबार नहीं पढ़ूंगा। हाँ, ये है कि लूंगा, आर्टिकल पढ़ लिया, पर्सपेक्टिव मिल गया, भाषा अच्छी हो गई, कुछ अच्छे शब्द मिल गए अंग्रेजी में। हिंदी में तो वो फायदा भी उतना नहीं मिलता है, अंग्रेजी में मिल जाता है। तो मेरी सलाह ये है कि करंट अफेयर्स के लिए अखबार एक आध लेते रहिए। 15-20 मिनट, 25 मिनट जब बोर हो रहे हैं, एक लेख पढ़ लिया, पर्सपेक्टिव मिल गया, उतना ठीक है। और करंट अफेयर्स भी रोज पढ़ना जरूरी नहीं होता है। रोज पढ़ने की नौबत प्रीलिम्स के बाद आती है। जिनको शौक है कि मैं रोज पढ़ूंगा, तो डेली 1 घंटा पढ़ते रहिए, ठीक है। जिसको लगता है नहीं, वो वीक में 1 दिन पढ़ ले, ये भी ठीक है। और मैं तो ऐसे पढ़ता था कि कौन रोज रोज झंझट करे भाई। प्रीलिम्स के पहले, जैसे मान लो मई में प्रीलिम्स है, जनवरी से शुरू कर दिया करंट अफेयर्स, रोज हमने 1 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया, हो गया, क्या दिक्कत है। इतना भी नहीं करना है तो प्रीलिम्स मई में है, मार्च से शुरू किया, रोज 3 घंटे पढ़ना शुरू किया, तो भी हो जाएगा। और उस समय तो पूरे साल की कंपाइलेशंस आ जाते हैं। हम प्रीलिम्स से पहले 1,500 से 2,000 प्रश्न देते हैं प्रीलिम्स के लिए, जनरली सारे प्रश्न उसमें से आ जाते हैं। प्रीलिम्स से पहले करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं हमारे 30-40, आमतौर पर उसके बाहर कोई सवाल नहीं होता है। बहुत मुश्किल थोड़ा है, ओवर हाइप्ड है बिना बात के। इतनी हाइप मचा रखी करंट अफेयर, पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं चाह रहा हूँ करंट अफेयर्स को लेकर बहुत तनाव ना लें, इतनी बड़ी चीज नहीं है, आसान तरीके से हो सकती है। अब आप बताएं क्या सवाल है आपका, इसी पे था ना? मतलब एडिटोरियल पढ़ के आंसर राइटिंग में क्या हेल्प मिलेगी, मैं बहुत कन्विंस्ड हूं नहीं इस बात से। हेल्प कैसे मिलती है? देखो, आपने एक संपादकीय पढ़ा, उससे एक तो आपको पर्सपेक्टिव मिल सकता है कि इस चीज को देखने का एक तरीका ये भी है, ठीक। एक ये कि कुछ फैक्ट्स मिल गए, आपने आंसर में शामिल कर लिए। डेटा, वही मैं उसी की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्स या डेटा पॉइंट्स मिल गए हैं ना। वो डेटा पॉइंट्स आपको उस आर्टिकल में भी मिलेंगे जो वेबसाइट पे आएगा। पर्सपेक्टिव हो सकता है कि उस अखबार में आपको 1 मिला हो, ये 10 अखबार मिला के बनाएंगे, शायद पर्सपेक्टिव 2-3 मिल जाएंगे आपको वहां पर। डेटा पॉइंट्स आपको 3 मिले वहां पर एक आर्टिकल में, हो सकता है कि बाकी अखबारों को मिला के देखने में डेटा पॉइंट्स 5-6 मिल जाए। तो मैं एकदम कन्विंस्ड हूं नहीं इस बात से कि अखबार के संपादकीय में कुछ ऐसा मिलेगा जो वैसे वैसे 10 संपादकीय पढ़ के जो नोट्स बना के आपको देगा, उस पर नहीं मिलेगा। तो मुझे बहुत भरोसा इसमें जमता नहीं। जी, आप बताएं। तो 12वीं क्लास में हो, अभी से आ गई? जो इतने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं, 12वीं क्लास वाले, 11वीं क्लास वाले, इनका सवाल, आपका नाम क्या है? मीनाक्षी, सिमी, हाँ। इनका सवाल ये है कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छा रहेगा। इसका उत्तर है कोई नहीं। क्यों कोई नहीं? क्योंकि आपके समय तक हो सकता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट ही ना रहे। तो वैकल्पिक विषय का सिंपल सा नियम है, जिस साल परीक्षा देनी है उसके 2 साल पहले तैयारी शुरू करनी है। बहुत पहले करना ही नहीं है। आपको केवल जीएस पढ़ना है, एसए पढ़ना है, सीसेट पढ़ना है। मैं आपको समझा दूं, 2024 में ये बात ठीक ठाक फैल गई थी कि ऑप्शन हटने वाला है, अटेम्प्ट्स कम होने वाले हैं, उम्र कम होने वाली है, क्योंकि बासवान समिति की रिकमेंडेशन सरकार लागू करने को लेकर सीरियस थी। बासवान कमेटी की रिकमेंडेशंस पब्लिक डोमेन में है नहीं, पर अंदाजा सबको है। 24 का इलेक्शन का रिजल्ट आया और उसके बाद अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं।
जबकि 24 में कुछ आईएएस अधिकारियों ने, जो मेरे परिचित हैं, ये बताया था कि फाइल बन चुकी है, फैसला हो चुका है। मेरे ख्याल से 24 में इलेक्शन का रिजल्ट वैसा आया नहीं। अब की बार 400 पार, 250 के इधर हो गया। तो जब सरकारें बहुत मजबूत होती हैं तो बड़े फैसले करती हैं, कमजोर होती हैं तो थोड़े फैसलों को टाल देती हैं। 2029 आपके टाइम में आ ही जाएगा। 29 में अगर सरकार बहुत मजबूत बन गई तो हो सकता कुछ कर दे, कमजोर बनी तो फिर 5 साल नहीं होगा कुछ। तो ये सब पता, ये फैसले पॉलिटिकल होते हैं इस तरह के। तो इसलिए जिनको 29 या उसके बाद एग्जाम देना है, अभी ऑप्शनल मत सोचिए, अभी अब जीएस, सीसेट और एसए तैयार कीजिए। जी बोलो बोलो। प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 12वीं क्लास में बच्चों को 1 साल मौज करनी चाहिए, वरना बाद में बहुत दुख होता है कि हम तो बच्चे से सीधे बूढ़े ही हो गए, बीच में युवा हुए ही नहीं। भाई जिन बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में होती है ना, लड़कियों की स्पेशली, 18 में शादी हो गई। अब सोचो कि 18 में शादी, 19 में बच्चा हो गया। वो लड़की बेचारी खेलने कूदने की उम्र आई नहीं कभी उसकी तो। और ऐसा पहले खूब होता था, अब तो फिर भी उम्र चलो मिलती है लोगों को। तो मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है, यूपीएससी के लिए जीवन नहीं है, जीवन के लिए यूपीएससी है। और जीवन के बहुत सारे विकल्पों में से एक यूपीएससी है। तो जीवन की कीमत पर यूपीएससी नहीं करना है। तो सार ये है कि 12वीं क्लास तक स्कूल में पढ़ें, स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं, थोड़ा आज़ादी का आनंद तो लो। कॉलेज जाओ 1 साल, अच्छे दोस्त हैं, खेलो कूदो, और कंपटीशन डिबेटिंग में जाओ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, कॉलेज की तरफ से बाहर जाने का मौका मिले, वो सब कीजिए। मतलब मेरा मानना ये है कि कॉलेज में अगर आपने 1 आध साल अच्छे से कॉलेज लाइफ को नहीं जिया तो वो नुकसान है। तो कॉलेज की 1 साल की जिंदगी होने के बाद यूपीएससी पढ़ना शुरू कीजिए, उसके पहले जल्दबाजी मत कीजिए। तुम इतने गुस्से में क्यों रहते हो? मेरा सवाल ये है, हाथ नीचे करो, आराम से पूछो, बताओ क्या सवाल है। चलिए बैठिए। करंट अफेयर्स की तैयारी कितने समय पहले से करनी है, इसका उत्तर यह है, जिस साल प्रीलिम्स देंगे, प्रीलिम्स की डेट से लगभग 15 महीने पीछे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। इस साल मई में प्रीलिम्स है, तो मार्च 2025 के बाद जितनी घटनाएं घटी हैं वो आपके सिलेबस में आएंगी।